So, hello and very good evening to all. Welcome to Career Defense School. Students, in today's lecture, we are going to discuss about active passive voice and हमने कल के जो लेक्चर में बात की थी इम्पेरेटिव की, कि इम्पेरेटिव सेंटेंस के जो एक्टिव फॉर्म है उसको कैसे हम पैसिव में चेंज करेंगे. टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस कि अगर किसी वर्ब के साथ प्रीपोजिशन लगी आ जाती है तो हम क्या करेंगे. अब उसके बारे में बात करते हैं, जो कि वत्सल का डाउट भी है. ठीक है. सो वत्सल के साथ साथ कई और स्टूडेंट का भी डाउट होगा ये. तो चलो देखते हैं कैसे करेंगे. कि बच्चे, द प्रीपोजिशन आफ्टर अ वर्ब इन द एक्टिव पैसिव वॉइस डोंट चेंज इट्स प्लेस इन द पैसिव वॉइस. अगर एक्टिव के अंदर हमारे पास वर्ब के साथ प्रीपोजिशन लगी आती है तो इफ वी आर गोइंग टू चेंज इट इनटू द पैसिव फॉर्म वी आर नॉट गोइंग टू चेंज द प्लेस ऑफ प्रीपोजिशन. इफ इट इज विद द वर्ब देन हम इसको एज इट इज यूज करेंगे. ठीक है. जैसे कि she laughed at the child. करेक्ट. अब she क्या है यहाँ पे? सब्जेक्ट. laughed क्या है? वर्ब का सेकेंड फॉर्म. बेटा मेरे को इसको सॉल्व करने दो, फिर नहीं समझ आए तो बोलना. ठीक है. the child is ऑब्जेक्ट. at क्या है? p से डिनोट कर रही हूँ प्रीपोजिशन विच इज यूज विद वर्ब. ठीक है. तो ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाया, laughed. दो चाइल्ड है तो चाइल्ड को सब्जेक्ट की जगह ले आए. करेक्ट. ओके. तो सबसे पहले तो क्या किया, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना दिया. सब्जेक्ट क्या है? शी. तो इसको ऑब्जेक्ट बना दिया. शी का ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन क्या है? हर. शी का ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन क्या? ठीक है. तो वो बना दिया हमने. लाफ्ड क्या है बेटा हमारे पास? लाफ्ड इज वर्ब सेकेंड फॉर्म. एंड इफ वी हैव वर्ब सेकेंड फॉर्म in the active form then what we are going to change and what we will do in the passive. वर्ब की सेकेंड फॉर्म है तो हम क्या करेंगे? was वर्ब प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म. क्यों? क्योंकि लाफ्ड क्या है? वर्ब की सेकेंड फॉर्म. दैट मीन ये पास्ट है. पास्ट है तो इसको चेंज करेंगे किसमें? was वर्ब प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में. तो द चाइल्ड एक है, अकॉर्डिंग टू चाइल्ड हमने was लगाया. लाफ की थर्ड फॉर्म क्या होती है? लाफ्ड. अब एट प्रीपोजिशन है वो इसके साथ ही लगेगा. अब बाय नहीं लगाने की जरूरत हमें. द चाइल्ड was laughed at her. अब अगर वत्सल ने कहा कि मैडम मेरा डाउट था, तो गोइंग टू के साथ आपने गोइंग के साथ टू लगा रखा था. ठीक है. तो वो उसके साथ ही लगेगा चेंज होते टाइम. गॉन टू हो जाएगा. दैट्स इट. अभी चलो डाउट ले. मैंने कहा कि अगर वर्ब के साथ प्रीपोजिशन आता है तो सारा चेंज करते टाइम हम प्रीपोजिशन की प्लेस नहीं चेंज करेंगे. जैसे कि वी हैव नॉट हियर्ड ऑफ दिस प्ले. ठीक है. तो वी सब्जेक्ट, हैव ऑक्सिलरी नेगेटिव है तो नॉट लगा हुआ है. हियर्ड इज वर्ब्स थर्ड फॉर्म. ठीक है. ऑफ इसके साथ क्या है? एज अ प्रीपोजिशन लगा. एंड दिस प्ले इज ऑब्जेक्ट. तो ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाया दिस प्ले. अब हैज हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म है मींस प्रेजेंट परफेक्ट. तो क्या करेंगे? हैज हैव बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में चेंज करेंगे. राइट. सो दिस प्ले को ऑब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट बनाया दिस प्ले. एक है तो हैज. दिस प्ले हैज नॉट बीन हियर्ड. हियर्ड वर्ब की ऑलरेडी थर्ड फॉर्म है तो इसके साथ प्रीपोजिशन लगा है वो एज इट इज आ जाएगा. ठीक है. बाय अस. दैट्स इट. या फिर दे विल ऑब्जेक्ट टू यू आर सीइंग दिस फिल्म. तो दे इज सब्जेक्ट, विल ऑक्सिलरी, ऑब्जेक्ट टू वर्ब प्लस प्रीपोजिशन. यू आर सीइंग दिस फिल्म इज ऑब्जेक्ट. सो यू आर सीइंग दिस फिल्म विल बी ऑब्जेक्टिव टू. वर्ब के साथ क्या है? विल है तो विल को किस में चेंज कर देंगे? साथ में बी लगा देंगे. और जो वर्ब है उसको वर्ब की थर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे तो विल बी ऑब्जेक्टिव टू बाय देम. राइट. सो इफ वी हैव प्रीपोजिशन, सिंपल सी एक चीज समझाना चाह रही थी यहाँ पे मैं आपको कि अगर इफ वी हैव प्रीपोजिशन with the verb in the active form while changing into the passive form we are not going to change the place of preposition. हम वर्ब का चाहे ऊपर फर्स्ट सेकंड थर्ड कोई भी फॉर्म लगा उसके साथ प्रीपोजिशन लगी है, पैसिव में थर्ड बनाना है, प्रीपोजिशन उठा के साथ उसके लगा देनी है. सिंपल. दैट्स इट. बाकी सारे रूल वही चलेंगे जो हम करते आए हैं कि इफ वी हैव वर्ब सेकंड फॉर्म वाज वर्ब प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म. इफ वी हैव वर्ब फर्स्ट फॉर्म इज एम आर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म. इफ वी हैव हैज हैव वर्ब थर्ड फॉर्म तो हैज हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म. सिमिलर रूल चलेगा जो हम पीछे इतने दिनों से करते आ रहे हैं. इज इट क्लियर टू ऑल नाउ? इफ यस देन शो मी थंब साइन.
Okay, student, next is how we are going to change modal auxiliary sentence of the active form into the passive form. कैसे होगा कि एक्टिव फॉर्म में मोडाल कैसे यूज होते हैं? पहले सभी का ध्यान स्क्रीन पे प्लीज, आई वांट योर फुल अटेंशन। स्क्रीन पे देखिए। इमरान, इमरान डोंट राइट, स्क्रीन पे देखिए। आई वांट योर फुल अटेंशन। एक बार लिखने को रहने दीजिए, आई विल सेंड दिस पीपीटी, ठीक है, डोंट वरी। बट मैंने भेज चुकी हूँ इनफैक्ट, आप लिखिए मत, आप देख लीजिए एक बार बस। एक्टिव फॉर्म में क्या होगा बेटा, अगर हमारे पास मोडाल है तो हमारे पास क्या है, सब्जेक्ट। मैं एम से कर रही हूँ इंडिकेट, बाकी मोडाल यहाँ पे लिखे हैं, कैन, कुड, मे, माइट, विल, वुड, ठीक है, शेल, शुड, ठीक है, डेयर टू, नीड, और टू, नीड टू, ये सारे मोडाल जो भी है हमारा, वो मोडाल के साथ हमेशा बच्चे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है। वी ऑलवेज हैव वर्ब्स फर्स्ट फॉर्म विद द मोडाल and object. This is the sentence structure how we are going to use modal. ठीक है, अब इसको पैसिव में चेंज करना है तो क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट को सबसे पहले क्या बनाएंगे, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट को क्या कर देंगे, ऑब्जेक्ट बना देंगे, बन गया, ठीक है। अब हमने क्या किया, ऑब्जेक्ट को बनाया सब्जेक्ट, सब्जेक्ट को बना दिया ऑब्जेक्ट। जो मोडाल होगा वो एज इट इज नीचे आएगा बच्चे, मोडाल चेंज नहीं होता है। इफ वी हैव कैन, देन कैन नीचे आएगा, कुड, कुड, मे, माइट, माइट, वुड, विल, शेल, वुड, शुड, लाइक दिस, ठीक है, ये एज इट इज नीचे आएंगे। देन मोडाल नीड्स ऑलवेज वर्ब्स फर्स्ट फॉर्म, तो हम क्या करेंगे, वी आर गोइंग टू यूज बी एज अ वर्ब फर्स्ट फॉर्म, कॉज मोडाल को तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म चाहिए, और पैसिव नीड्स वर्ब्स थर्ड फॉर्म। तो ये तो जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है इसको तो थर्ड में कन्वर्ट कर दिया, साथ में बाय प्रीपोजिशन के तौर पे लगा दिया। तो मोडाल को तो फर्स्ट चाहिए थी, ये तो रूल गलत हो गया ना, तो हम क्या लगाएंगे, बी लगाएंगे यहाँ पे एज अ वर्ब्स फर्स्ट फॉर्म। ये बन गया हमारा पैसिव फॉर्म ऑफ मोडाल, ठीक है, देखिए करेक्ट। नाउ एक बार एग्जाम्पल देखिए, मोहम्मद साद एक बार रुक जाइए, समझने की कोशिश कीजिए, फिर एग्जाम्पल देखेंगे, और फिर नहीं समझ आएगा तो डाउट लेंगे। जैसे कि अब हमारे पास क्या है, दे शुड हेल्प द चाइल्ड, दे इज सब्जेक्ट, शुड ऑक्सिलरी, हेल्प वर्ब फर्स्ट फॉर्म, शुड मोडाल है हमारा, एंड द चाइल्ड इज ऑब्जेक्ट। तो ठीक है, द चाइल्ड को पहले आगे बनाया, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना दिया, फ्लिप फ्लॉप कर दिया, द चाइल्ड आगे आ गया, शुड एज इट इज नीचे आएगा, शुड को वर्ब की फर्स्ट फॉर्म चाहिए तो बी भी लगा दिया, हेल्प वर्ब्स फर्स्ट फॉर्म है, विल चेंज इनटू वर्ब्स थर्ड फॉर्म, तो हेल्प का क्या बन गया, हेल्प, साथ में बाय, दे इज द सब्जेक्टिव प्रोनाउन, व्हाट विल बी द ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन ऑफ दे, देम, ठीक है। अब जैसे यू ऑट टू फॉलो द इंस्ट्रक्शंस केयरफुली, तो यू इज मोडाल। अब अगर यहाँ पे हैव टू होता तो हैव टू एज इट इज नीचे आ जाता, ये मोडाल है, फॉलो क्या है, वर्ब्स फर्स्ट फॉर्म, द इंस्ट्रक्शंस क्या है, ऑब्जेक्ट, एंड केयरफुली इज एडवर्ब, सो ये हमारा क्या बन गया बेटा, कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, द इंस्ट्रक्शंस को आगे लाएंगे, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट, द इंस्ट्रक्शंस, ऑट टू को एज इट इज, ऑट टू नीचे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म चाहिए ऑट टू को तो बी लगा दिया, ऑट टू बी, फॉलो की थर्ड फॉर्म क्या होती है, फॉलोड, ठीक है। बाय यू यहाँ पे मिसिंग है, आप लगा सकते हो बिल्कुल भी, बाय यू, और केयरफुली क्या है, कॉम्प्लीमेंट है, एज इट इज नीचे आ जाएगा। क्लियर है बच्चे, प्लीज चेक द नेक्स्ट वन। अमन, don't stop playing with the thread. Next, the child can throw the stone, so the child is subject, can is modal, throw is verb's first form, and the stone is object. तो ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाया, the stone can be, अगर इसमें नेगेटिव है तो क्या हो जाएगा, the child cannot throw the stone, so the stone cannot be, थ्रो की थर्ड फॉर्म क्या आ जाएगी, थ्रोन बाय द चाइल्ड, दैट्स इट। जैसे यू माइट हेल्प हिम, तो क्या हो जाएगा, यू इज सब्जेक्ट, यू माइट नॉट हेल्प हिम, वो भी हो सकता है ना, नेगेटिव भी लग सकता है तो ऑक्सिलरी के इमीडिएट आफ्टर नॉट लग जाएगा, दैट्स इट। माइट क्या हो गया, मोडाल, हेल्प इज वर्ब्स फर्स्ट फॉर्म, हिम इज ऑब्जेक्ट, तो हिम ऑब्जेक्ट है तो इसको सब्जेक्ट में हिम तो नहीं आएगा, तो हिम का सब्जेक्टिव प्रोनाउन क्या होता है, ही, सो वी आर गोइंग टू यूज ही हियर, ही might as it is नीचे, might be, helps first form change into third form, helped, ठीक है, by, you का ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन क्या होता है, यू ही होता है बेटा। क्लियर है, मोडाल को एक्टिव से पैसिव में कैसे चेंज करना है, इज इट क्लियर, वो सारा स्किप किया। नाउ नेक्स्ट वन इज कि प्रीपोजिशन वाला हम अभी कर चुके हैं, प्रीपोजिशन कैसे अगर इसके साथ प्रीपोजिशन हो तो हाउ वी आर गोइंग टू चेंज, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास लास्ट बचा है बच्चे, डबल ऑब्जेक्ट। क्या होता है,
double object. बच्चे in many sentences we have two object. Objects are of two type. Direct object, ठीक है, indirect object. Object हमारा दो तरीके का होता है, आपको पता होना चाहिए इस बारे में. डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है कि सब्जेक्ट डायरेक्ट एक्शन करे ऑब्जेक्ट के लिए, तो वो क्या होगा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट. लाइक आई एट पिज्जा, मैं जो हूं मैंने एक्शन किया खाने का, किसको, पिज्जा को. डायरेक्ट एक्शन किया मैंने, है ना, कि मैंने उठाया खाया, डायरेक्ट एक्शन हो गया, ये डायरेक्ट एक्शन है. इनडायरेक्ट क्या होता है, शी गेव मी अ पर्स, कि उसने मुझे दिया क्या, अ पर्स. पर्स देने का एक्शन हुआ, तो ये हमारा क्या हो गया बच्चे, इनडायरेक्ट एक्शन, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट. ठीक है, करेक्ट. ठीक है, समझाने दो, फिर उसके बाद आपको इसका भी मैं डाउट आपके ले लूंगी, चिंता मत करो. ठीक है, तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो होता है बेटा, सॉरी, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो सब्जेक्ट डायरेक्ट एक्शन करता है, और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है, नॉर्मली हमें प्रीपोजिशन के बाद मिलता है. ठीक है, जैसे शी कुक्ड फूड फॉर मी, उसने क्या बनाया, खाना, किसके लिए, मेरे लिए. तो फॉर मी इज एन इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट. ठीक है, डायरेक्ट क्या किया कि उसने खाना बनाया, ये डायरेक्ट एक्शन है. बनाया किसके लिए, मेरे लिए, तो इनडायरेक्ट एक्शन किसके लिए हो रहा है, मेरे लिए हो रहा है, तो वो हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट बन जाएगा. ऑब्जेक्ट दो तरीके के होते हैं. नाउ मेनी टाइम हमें सेंटेंस में दो ऑब्जेक्ट मिलते हैं, तो फिर हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि ऑब्जेक्ट वन और ऑब्जेक्ट टू हम किसको बनाए. ठीक है, तो चलो देखें कैसे इसका एक्टिव से पैसिव में चेंज करेंगे. कि एक लिख लीजिए ये, प्लीज नोट इट डाउन. मैं व्हाइट स्क्रीन शेयर कर रही हूँ जिसपे मैं पूरा लिख रही हूँ, आप प्लीज उसको नोट करेंगे. नॉर्मली हमारे पास सेंटेंस स्ट्रक्चर होती है सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, ऑब्जेक्ट वन प्लस ऑब्जेक्ट टू. हाउ वी आर गोइंग टू चेंज, इसको दो तरीके से बनाते हैं. ऑब्जेक्ट वन को पहले आगे लाते हैं अगर, तो हेल्पिंग वर्ब अकॉर्डिंग टू द टेंस लाएंगे, वर्ब की जो भी फॉर्म होगी थर्ड में कन्वर्ट कर देंगे. ऑब्जेक्ट टू को किसके साथ ला देंगे, वर्ब के साथ, देन बाय, देन सब्जेक्ट को पीछे ले जाएंगे. ठीक है, करेक्ट. या फिर ऑब्जेक्ट टू को आगे उठा दो, तो फिर ठीक है, हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म चेंज करेंगे. ऑब्जेक्ट वन बच गया, ये वर्ब के साथ आ जाएगा. अगर प्रीपोजिशन रिक्वायर्ड है तो वो बीच में लगाएंगे हम साथ में, देन बाय और देन सब्जेक्ट. अगर इसी में नेगेटिव है तो हैज हैव के इमीडिएट आफ्टर नॉट लगा देंगे. ठीक है, प्लीज नोट इट डाउन कि ऑब्जेक्ट आर ऑफ टू टाइप. ठीक है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट. डायरेक्ट होता है जैसे कि साथ आपने पेन पिक किया, आपके सामने पेन पड़ा था, यू पिक्ड अ पेन. अब यू आर द डूअर, जिसने एक्शन करने वाला है. आपने क्या किया, पेन उठाया, मतलब आपने एक्शन डायरेक्ट चीज के लिए किया और वो आपके पास है. यू गेट इट, जो आपने एक्शन किया वो ऑब्जेक्ट ने साथ के साथ रिसीव किया. करेक्ट. अब इनडायरेक्ट क्या होगा कि जिसके लिए एक्शन किया वो डायरेक्ट नहीं रिसीव करेगा. जैसे कि she cooked a food, she cooked food for me. चलो नहीं बोल रही हूँ, she cooked the food for me, तो ठीक है. तो she क्या है, सब्जेक्ट, cooked क्या है, वर्ब. अब she ने पहले डायरेक्ट एक्शन किसके लिए किया, डायरेक्ट उसने एक्शन किया फूड को कुक करने का, पर ये कुक किया किसके लिए, इनडायरेक्टली वो गया किसके पास, मी के पास. तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या हो गया हमारा, मी. ठीक है, यानी कि शी ने एक्शन तो मी के लिए किया, पर पहला एक्शन उसने फूड के लिए किया, और इस एक्शन को रिसीव किसके लिए किया गया, मी के थ्रू. तो वो बन गया हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट. करेक्ट, ये समझ आया. अब डिफरेंस क्लियर है कि वी हैव टू टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट. एंड साथ यू आर सेइंग कि मैम मेरे को डिफरेंस नहीं समझ आया, तो पहले बताइए कि डिफरेंस क्लियर है या नहीं है. डिफरेंस क्लियर है, ओके. इमरान, आप बोल रहे थे कि ये समझ नहीं आया लास्ट वाला. ठीक है, तो अभी इमरान और कई और स्टूडेंट का था, दो स्टूडेंट का और था कि मैम लास्ट वाला नहीं समझ आया. पहले वाला समझ आया कि अगर ऑब्जेक्ट वन को साथ लाते हैं तो ऑक्सिलरी नीचे, नॉट, देन वर्ब की जो भी फॉर्म होगी थर्ड में कन्वर्ट. ऑब्जेक्ट टू को क्या है, वर्ब के साथ लगा दिया, साथ में लगाया बाय, एंड सब्जेक्ट को पीछे ले गए. पहला फॉर्म समझ आया सबको. सेकेंड फॉर्म में क्या है कि अगर ऑब्जेक्ट टू को बाहर लाते हैं, ऑक्सिलरी एज इट इज नीचे, वर्ब की जो भी फॉर्म होगी थर्ड में कन्वर्ट करेंगे, और ऑब्जेक्ट वन है वो इसके साथ चला जाएगा. अगर कई बार वर्ब को ऑब्जेक्ट वन साथ में लगाते हैं तो सम टाइम प्रीपोजिशन रिक्वायर्ड होती है, जैसे टू, फॉर, लाइक दिस, तो वो हम लगाएंगे, और साथ में फिर बाय और सब्जेक्ट को पीछे. अब ये चीज कहाँ से क्लियर होगी, एग्जाम्पल से क्लियर होगी. एग्जाम्पल करें फिर ज्यादा अच्छे से क्लियर होगी. तो चलिए एग्जाम्पल की तरफ बढ़ते हैं. ही गेव मी अ पर्स,
ही सब्जेक्ट है, गेव वर्ब सेकंड फॉर्म है, मी ऑब्जेक्ट 1 है, द पर्स ऑब्जेक्ट 2 है। ठीक है, तो चलो हम करते हैं कि सबसे पहले ऑब्जेक्ट 1 को आगे लेके आते हैं। मी का ऑब्जेक्ट 1 क्या बन गया? आई। वर्ब सेकंड फॉर्म है, दैट मीन चेंज करेंगे वॉज वर्ब प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में। करेक्ट। तो आई वॉज, गिव का क्या बन गया? गिवन। अ पर्स क्या है? ऑब्जेक्ट 2, ये किसके साथ आ गया? वर्ब के साथ। ठीक है, आई वॉज गिवन अ पर्स बाय, ही का ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन क्या बन गया? हिम। राइट, क्लियर है। नेक्स्ट देखो कि इफ वी हैव ऑब्जेक्ट 2 एज अ सब्जेक्ट लेते हैं, तो अ पर्स वॉज, क्योंकि वर्ब की सेकेंड फॉर्म है, तो वी आर गोइंग टू चेंज वॉज वर्ब प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो वॉज, गिव का थर्ड फॉर्म क्या हो गया? गिवन। गिवन मुझे दिया ना, तो अकेला गिवन मी नहीं होगा, गिवन टू मी होता है। ठीक है, करेक्ट। गिव टू मी या गिवन टू मी, करेक्ट। तो टू साथ में एज ए प्रीपोजिशन लगेगा। करेक्ट। बाय, ही का ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन क्या बन जाएगा? हिम। क्लियर है। चलो एक और एग्जांपल देखते हैं। रहीम टीचेस अस इंग्लिश। सो रहीम इज सब्जेक्ट, टीचेस वर्ब फर्स्ट फॉर्म, अस ऑब्जेक्ट 1, इंग्लिश ऑब्जेक्ट 2। तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट 1 को आगे लेके आते हैं, इंग्लिश। टीचर्स इज वर्ब फर्स्ट फॉर्म, तो कैसे चेंज करेंगे? इज एम आर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में चेंज करेंगे, ये करवाया है मैंने, याद होगा। तो इंग्लिश इज, टीच की थर्ड फॉर्म क्या होती है? टॉट। अस क्या है? ऑब्जेक्ट 1, इसको साथ में ले लिया। तो इंग्लिश इज टॉट अस बाय रहीम, या टॉट टू अस। ठीक है, टॉट अस भी कर सकते हो। ओके, नेक्स्ट। अब अगर हमारे पास अस को पहले ले आते ऑब्जेक्ट 1 को, तो वी बन गया, वी आर टॉट इंग्लिश। इंग्लिश के ऑब्जेक्ट 2 वर्ब के साथ चला गया, बाय रहीम। दैट्स इट। प्रीपोजिशन कंपल्सरी नहीं कर रही हूं, आई एम सेइंग इफ इट इज रिक्वायर्ड देन वी आर गोइंग टू। प्रिंसिपल इज सब्जेक्ट, आस्क्ड इज वर्ब सेकंड फॉर्म, हिम क्या है? ऑब्जेक्ट 1, क्वेश्चन क्या है? ऑब्जेक्ट 2। तो पहले ऑब्जेक्ट 1 को हम आगे लेके आए, इसका क्या बन गया? ही। ठीक है, मैं यहाँ लिखती हूँ नीचे। ठीक है, हिम का अगर सब्जेक्ट बनाते हैं तो ही बन गया। आस्क्ड क्या वर्ब की सेकंड फॉर्म, तो क्या हो जाएगा? ही वाज आस्क्ड। थर्ड फॉर्म क्या है इसका? आस्क्ड ही रहता है। ही वाज आस्क्ड, ही वाज आस्क्ड अ क्वेश्चन, ऑब्जेक्ट 2 क्या है? ये वर्ब के साथ आ जाएगा, अ क्वेश्चन बाय द प्रिंसिपल। करेक्ट। और अगर ऑब्जेक्ट 2 को आगे लाऊं तो क्या हो जाएगा? और क्वेश्चन एक है, तो उसके अकॉर्डिंग हमने क्या लगा दिया? वॉज। अ क्वेश्चन वॉज, देन क्या करेंगे? ऑब्जेक्ट 1 साथ में लगा देंगे आस्क्ड के। द क्वेश्चन वाज आस्क्ड टू हिम बाय द प्रिंसिपल। पूरा वीडियो देखने के लिए और लेटेस्ट एग्जाम अपडेट्स जानने के लिए डाउनलोड करें कैरियर डिफेंस स्कूल का एंड्रॉयड ऐप।